Hello students, today I am going to discuss you about the second part of the article. First part has been already uploaded on YouTube channel and I hope you have seen it. Page number 1 has been explained and this is the page number 2nd and here page number 3rd it has also cleared. This is page number 4 which you will have to solve and here page number 5. Now this is a page number 6 and it is the second part of the article. It is a definite articles and I am going to discuss today about this one. The is the definite article and which indicates a particular object, things or a person. The book that you give me was interesting. इसका मतलब ये हुआ कि जो किताब आपने मुझे दिया था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था और द का यूज़ हम डिफिनिट करने के लिए किसी भी पार्टिकुलर चीज़ को, ऑब्जेक्ट को या पर्सन को करते हैं. जैसे देखो लिखा हुआ है here is the speaker is talking about the particular book that was given to him to or her and this is indicated by the placed before the book. The definite article the indicates a particular things, object or a person. Definite article जो द होता है वो किसको इंडिकेट करता है, किसी पार्टिकुलर थिंग्स को, ऑब्जेक्ट को या पर्सन को इंडिकेट करता है. इट कैन कम बिफोर द बोथ सिंगुलर एंड पुलर नाउन्स. द का यूज सिंगुलर और पुलर दोनों के लिए हम कर सकते हैं. ठीक है ना, इसका यूज़ होता है. चलो समझते हैं यूज़ ऑफ द क्या होता है. पहला, बिफोर एनी नाउन व्हेन वी वांट टू पार्टिकुलराइज इट. उस नाउन के पहले यूज़ करते हैं द का जब किसी नाउन को हम पार्टिकुलर करते हैं, यानी कि एक खास बनाने के लिए. जैसे देखो पहला एग्जाम्पल है, बी लॉस्ट द गेम अगेंस्ट दिल्ली डेयर डेविल्स. मैंने दिल्ली डेविल्स के अगेंस्ट जो हम लोगों ने मैच को लॉस्ट किया, तो उस गेम को पार्टिकुलराइज करने के लिए उसके पहले द का यूज़ हुआ. ठीक है, यहाँ पे द का यूज़ किया क्योंकि उसको इस गेम को पार्टिकुलराइज करना था. बिफोर द सुपरलेटिव्स डिग्री के पहले हम द का यूज़ करते हैं. जैसे कि बेस्ट हो गया, टॉलेस्ट हो गया, वैसे सुपरलेटिव डिग्री जिसमें एस टी लगा होता है उसको सुपरलेटिव बोलते हैं, उसके पहले द का यूज़ करते हैं. द थ्री इडियट्स वॉज द बेस्ट मूवी ऑफ 2010. यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि थ्री इडियट्स जो मूवी था 2010 में सबसे अच्छी मूवी थी, इसीलिए इसके पहले बेस्ट लगा और बेस्ट के पहले द का यूज़ हुआ. कुछ वर्ड्स होते हैं उनके पहले, जैसे कि फर्स्ट हो गया, लास्ट हो गया, नेक्स्ट, ओनली, इन सब के पहले द का यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल देखो, सर एडमंड हिलरी वॉज द फर्स्ट पर्सन हु टू क्लिम द माउंट एवरेस्ट. यह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लिम किया था, उन पे चढ़ के फतह किया था उसका. तो यहाँ फर्स्ट है तो फर्स्ट के पहले यहाँ पे द का यूज़ हुआ. तो जहाँ भी अगर हम देखेंगे कि फर्स्ट हो, लास्ट हो, नेक्स्ट हो, ओनली हो, तो उनके पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं. यहाँ देखो, बिफोर अ कॉमन नाउन व्हेन दैट नाउन रिप्रेजेंट्स द होल क्लास. वैसे कॉमन नाउन के पहले यूज़ करते हैं जो कि पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि पूरे जाति को रिप्रेजेंट करता है. अब देखो, द टाइगर बिलोंग्स टू द कैट फैमिली. ये कन्फर्म है ना कि कैट फैमिली से ही टाइगर बिलोंग करता है, लेकिन यहाँ पे टाइगर क्या है, कॉमन नाउन है. लेकिन यहाँ हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है कि एक जो टाइगर होता है वो पूरी जो बिलोंग्स करता है वो कैट फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ हुआ. दूसरा देखो 5 नंबर, बिफोर द नेम ऑफ. किन किन नामों के पहले द का यूज़ करते हैं. पहला, न्यूज़पेपर के नाम के पहले द टाइम्स ऑफ इंडिया. दूसरा, यूनिक थिंग्स, जो यूनिक थिंग्स हो जैसे कि सन, तो द सन, द मून, द स्काई, द स्टार्स, ऐसे होता है. तीसरा, होली एंड ग्रेट बुक, जो पवित्र किताब होते हैं, ग्रंथ होते हैं, उनके नाम के पहले भी आर्टिकल द का यूज़ करते हैं. द गीता, द बाइबल, एक्सेट्रा. ट्रेन, शिप, एरोप्लेन, इन सब के नाम के पहले भी आर्टिकल द का यूज होता है, जैसे कि द एयर इंडिया. 6 नंबर देखो, बिफोर द नेम ऑफ डायरेक्शन. दिशाओं के नाम के पहले, दिशा के नाम के पहले भी आर्टिकल द का यूज होता है, जैसे नॉर्थ, द साउथ, तो द ईस्ट और द वेस्ट हो जाएगा. अब ये क्वेश्चन सॉल्व करो. इंसर्ट द ड, जहाँ रिक्वायर हो वहाँ पे द का यूज़ करो. आई बॉट अ साइकिल फॉर यू. मैंने तुम्हारे लिए साइकिल खरीदा. आ साइकिल का यूज़ हुआ क्योंकि ये साइकिल कोई अभी खास नहीं है. अब देखो फिर इसी साइकिल की बात हो रही है. साइकिल इज़ रेड इन कलर. तो किस साइकिल की बात हो रही है, जो साइकिल खरीदें उसी की नहीं. तो अब यहाँ पे तुम क्या यूज़ करोगे, द साइकिल इज़ रेड इन कलर. ठीक है, जहाँ नेसेसरी हो. तो अब ये साइकिल खास हो गया ना, क्योंकि अभी तो पहले इसके बारे में मैं नहीं पता था, तो डेट्स वाई आई यूज़ हियर ए ओनली. एंड नाउ इट इज़ अंडरस्टैंड ना कि ये साइकिल अब आपके लिए ख़रीदा गया है. तो नाउ
इसी साइकिल की फिर बात हो रही है तो यहाँ पे द का यूज़ होगा, द साइकिल इज़ इन द रेड कलर। अब देखो टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम ऑफ इंडिया है तो टाइम ऑफ इंडिया क्या है, यह एक न्यूज़पेपर है ना, तो न्यूज़पेपर के नाम के पहले क्या होता है, आर्टिकल द का यूज़ होता है ना, तो वैसे यहाँ पे द का यूज़ करना है। तो 3, 4, 5 एंड 6 आप देख लीजिए कि कहाँ कहाँ कौन सा यूज़ होगा और कहाँ यूज़ नहीं होगा, ठीक है। पेज नंबर 8 में देखते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल का यूज़ कहाँ पे नहीं करते हैं, बिफोर प्रॉपर नाउन्स, जैसे सचिन तेंदुलकर इज़ अ क्रिकेटर, मुंबई इज़ इन महाराष्ट्र, हेयर सचिन एंड मुंबई आर अ प्रॉपर नाउन, हेंस द इज़ नॉट यूज्ड। ऐसा नहीं हुआ कि द सचिन तेंदुलकर या द मुंबई, ऐसा नहीं लिखते हैं। दूसरा देखो, बिफोर ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के पहले भी द का यूज़ नहीं करते हैं, जैसे कि ऑनेस्टी, अब द ऑनेस्टी इज़ अ रेयर क्वालिटी, ऐसा कुछ नहीं लिखते हैं। ऑनेस्टी हो गया, प्योरिटी हो गया, इन सब के पहले नहीं यूज़ करते हैं। थर्ड देखो, बिफोर द मटेरियल नाउन सच एज गोल्ड, सिल्वर, वाटर, इन सब नाउन के पहले भी आर्टिकल का यूज़, आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते हैं। एग्जाम्पल देखो, द गोल्ड इज़ प्रीसियस मेटल, सॉरी गोल्ड इज़ अ प्रीसियस मेटल, गोल्ड एक महत्वपूर्ण मेटल है। तो बी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर, बी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर, इस वाटर के पहले भी आर्टिकल का यूज़ नहीं हुआ। लेकिन यहाँ देखो, बट वी ऑल्सो से, हम कह सकते हैं कि द वाटर इन द जग इज चिल्ड। अब यहाँ वाटर तो अब ये है मटेरियल नाउन है, बट इसके पहले द का यूज़ हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि इस हम किसी खास चिल्ड वाटर की बात कर रहे हैं जो कि जग में है। तो यहाँ एग्जांपल समझो, इसका एक्सप्लेनेशन समझो। हेयर आर्टिकल द हैज़ बीन यूज्ड बिकॉज वी टॉकिंग अबाउट द पार्टिकुलर वाटर इन द जग, यानी कि हम उस जग के पानी की बात कर रहे हैं जो कि ठंडा है, इसीलिए इस आर्टिकल इस वाटर के पहले द का यूज़ हुआ। लेट्स कम पेज नंबर 9, कुछ एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो इसमें क्या करना है, ऐड ए एन और द वेयर यूर रिक्वायर्ड, वहाँ पे यूज़ करना है जहाँ पे इसकी ज़रूरत हो। जैसे देखो, सैलेस इज़ इंटेलिजेंट बॉय, एक लड़के की बात हो रही है, तो यहाँ सोचो कहाँ पे ए का यूज़ होगा इस लाइन में, तो सैलेस इज़ ए इंटेलिजेंट बॉय हु लव्स टू प्ले क्रिकेट। अब इसी तरह तुमको क्या करना है, इसको पूरा पढ़ना है और देखना है कि कहाँ पे ए एन या द का यूज़ होगा, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पे यूज़ करके इसको एक बार चेक करके बनाओ। ओके लेट्स मूव, अब इसको समअप करते हैं, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या है। रिमेंबर में ये करना है, तुमको ध्यान ये देना है कि ए एंड एन आर इन डिफिनिट आर्टिकल्स फॉर दे डू नॉट पॉइंट आउट द एनी स्पेसिफिक पर्सन और ऑब्जेक्ट या किसी थिंग्स को, चीज़ को। इसका मतलब ये हुआ कि ए और एन जो होता है ना, वो किसी भी चीज़ को, पर्सन हो या ऑब्जेक्ट हो या चीज़ हो, उसको स्पेसिफिक नहीं करता, यानी कि उसको पार्टिकुलराइज नहीं करता है, वो हमेशा इंडेफिनिट बना के रखता है। दूसरा पॉइंट देखो, ए इज़ यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन दैट बिंग्स विद द कॉन्सोनेंट साउंड। बस यही याद रखना कि ए का यूज़ हम जब भी करना हो तो देखना कि वो जो नाउन है वो सिंगुलर है कि नहीं है, सिंगुलर काउंटेबल है कि नहीं है, और उसका साउंड कॉन्सोनेंट है कि नहीं। बस एन में क्या करना होता है, एन में भी वही चीज़ चेक करना होता है कि एन जिसके पहले यूज़ कर रहे हैं, जिस नाउन के पहले, वो सिंगुलर है कि नहीं। तो सिंगुलर काउंटेबल का मतलब होता है एक, अगर एक हो तो कर लेंगे और नहीं हो तो फिर नाउन का यूज़, आर्टिकल का ए एन का यूज़ नहीं करेंगे। और दूसरा पॉइंट देखना होता है कि वो वॉवेल साउंड है कि नहीं। तो यहाँ देखो, सिंगुलर पहले हो गया, दूसरा हो गया, अगर वॉवेल साउंड है तो एन का यूज़ करेंगे, कॉन्सोनेंट साउंड है ए का यूज़ करेंगे। दोनों केस में सिंगुलर होना चाहिए, दोनों केस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। द का पॉइंट देखो, द इज़ अ डेफिनेट आर्टिकल्स विच इंडिकेट्स अ पार्टिकुलराइज द थिंग्स, ऑब्जेक्ट और पर्सन। इसमें क्या होता है, द किसी भी चीज़ को पार्टिकुलराइज करने के लिए, यानी कि उसको खास बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट हो या पर्सन हो तब। द कैन कम बिफोर द बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। द का एक और खूबी है कि ये सिंगुलर या प्लूरल के नाउन के पहले आता है। ओके नाउ द सेकेंड पार्ट हैज़ बीन कंप्लीटेड। गो एंड सी द पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वंस मोर। 2 टाइम उसको देखो कम से कम, पार्ट 1 और पार्ट 2 को, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर। ओके नाउ बाय।